तो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। तो सुबह के बज गए हैं 6। आज है 6 अक्टूबर। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैं विंटर आर्क फॉलो कर रहा हूँ। मेरी रील्स से आप देखते ही होंगे। तो मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि मैं एक व्लॉग शूट करके डालूंगा। व्लॉगिंग स्टार्ट करने का सोच रहा था, बट आपको पता ही है, भाग दौड़ रही जिंदगी, स्टार्ट करने का टाइम ही नहीं लग रहा था। तो मैं रेडी हो गया हूँ, शॉवर ले लिया है मैंने। तो क्या क्या मैं कैरी कर रहा हूँ जिम जाते हुए, आपको दिखा देता हूँ। डिजिटेक वाले से छोटा है ये एक पानी की बोतल, ये प्री वर्कआउट, ये माइक का तो ग्रिप है, एक टॉवल मैं भूल गया आज जल्दी जल्दी में। एनीवेज, तो चलते हैं, निकलते हैं, आगे ही लेट हो गए हैं। ये जिम ब्रोस फ़ोन कर रहे हैं मुझे, एक को पिक करने भी जाना है क्योंकि बारिश लगी हुई है। ऐसे मैं नॉर्मली स्कूटी पे जाता हूँ, स्कूटी या फिर बाइक पे। तो देख सकते हो आप, अभी ओला मेरी ख़राब हो गई है तो मुझे बड़ी दिक्कत आ रही है। ओला ने मेरा काफ़ी सेविंग करवाया, तो प्रोटीन वगैरह ख़रीदने में मुझे दिक्कत नहीं होती कोई। लेकिन जब से ये एक्टिवा पे जाना पड़ रहा है, तो आप लगा लो 3-4 हज़ार तेल पे भी लग रहा है। तो मेरी जिम थोड़ी दूर है मेरे घर से, इट्स अबाउट 9 किलोमीटर्स। ठीक है, फिर निकलते हैं गाइस। 2-3 दिन से बारिश रोज़ ही आ जाती है, आगे आगे तो और उठना मुश्किल होगा। ये मैंने फर्स्ट टाइम विंटर आर्क का चैलेंज लिया है। इससे पहले मैंने 90 डेज का चैलेंज लिया था, जिसमें मैंने एक भी ऑफ नहीं लिया। मैंने काफ़ी ट्रांसफॉर्म किया। मॉनसून्स थे, आपको याद ही होगा, यहाँ से पानी आता है बहुत। मॉनसून्स में भी कोई छुट्टी नहीं मारी हमने। बड़े सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भाई तू बीमार नहीं हुआ बीच में तो, या कोई तुझे इंजरी नहीं हुई? तो भाई आपको बताऊं कि एक बार मुझे फीवर हो गया था बीच में, बट मैंने अपनी बॉडी को कंपेल किया। रात को सो जाता था अराउंड 7-8 बजे, और सुबह तक थोड़ा सा रिकवर होके मैं निकल जाता था जिम के लिए। बंदा सोच लेना कि यार कुछ करना है तो वो फिर कर लेता है, वो फिर इतना मुश्किल नहीं लगता उसको। तो अब ये विंटर आर्क भी है तो मुश्किल, सुबह उठना आगे आगे और मुश्किल हो जाएगा। अभी तो थोड़ा इजी लग रहा है, अभी इट्स अक्टूबर, तो कोल्ड शॉवर लेना भी इतना इजी ही है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। रजाई छोड़ना भी इजी ही है, अभी इतना कोई खास टफ नहीं लग रहा मुझे। लेकिन असली गेम शुरू होगी नेक्स्ट मंथ से, और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी दिसंबर में। एनीवेज, अब लिया है तो भाई करेंगे, देखेंगे कहाँ तक जाते हैं। और बाकी बीमार होना तो भाई हमारे हाथ में है नहीं, है थोड़ा बहुत टू सम एक्सटेंट हमारे हाथ में है। बट आप कहोगे कि यार मैं तो बीमार हो ही नहीं सकता, आखिर है तो हम सब इंसान ही। बीमार होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है, कोई भी हो सकता है। देखते हैं जो भी होगा, बस भगवान का साथ अगर रहा तो चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। जो भी इसकी कंडीशंस हैं वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। सुबह जल्दी उठना, कोल्ड शॉवर लेना, पढ़ना, मेडिटेट करना। नो फैप तो मैं पहले भी प्रैक्टिस कर रहा था, बट इट्स कंटिन्यूइंग। सो अभी तक मैं प्री वर्कआउट नहीं ले रहा था, लगता था कि वार्म अप से ही काम चल जाएगा। बट जब से ठंड हो गई है तो भाई मुझे लगता है कि यार इंजरी के चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। उससे बचने के लिए अगर एक इंटरनली भी आपको वार्म अप टाइप मिल जाए तो क्या बुराई है। पहले डॉक्टर्स चॉइस का लिया था, वो काफ़ी इचिंग करता था। 3-4 दिन हो गया मैंने ये वाला लिया है, बीस्ट न्यूट्रिशन का बिग डैडी। ये काफ़ी अच्छा प्री वर्कआउट है दोस्तों, कोई इचिंग नहीं करता। वैसे मैं हाफ स्पून ही ले रहा हूँ। मौसम काफ़ी अच्छा है घूमने फिरने वाला बट घूमना फिरना कहाँ हमारे नसीब में, हम तो भाई जिम के प्राणी बन चुके हैं। मैंने जिम से पहले 3 महीने फ़ैट लॉस किया था। जिम वैसे मैं काफ़ी देर से कर रहा हूँ, पर इंटेंसिटी कुछ और है। तो जिम से पहले मैंने 3 महीने कंटिन्यूसली फ़ैट लॉस किया। नो शुगर, मीठा वगैरह नहीं खा रहा, बिल्कुल भी नहीं। क्रेविंग्स हो भी जाएं तो फ्रूट्स वगैरह से कर लेता हूँ पूरी। 3 महीने जब मैंने फ़ैट लॉस किया, स्ट्रिक्ट डाइट पे रहा, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरा फ़ैट लॉस के साथ साथ मसल लॉस भी हो गया है बड़ा ज़्यादा। कपड़ों में ऐसे जोंगूर सा लग रहा था यार, क्या छोटा सा ऐसे बच्चा सा लग रहा था। अब डे 1 वाली मेरी इंस्टाग्राम पे फोटोग्राफ देख लेना, वो है फ़ैट लॉस का रिजल्ट। फ़ैट लॉस करते करते मैं मसल लॉस भी कर चुका था। तो फिर मैंने थोड़ी और रिसर्च की तो मुझे पता चला कि यार स्ट्रेंथ ट्रेन करना पड़ेगा साथ में, फिर जाके मैं थोड़ा अच्छा दिखूंगा। इस हाईवे पे आ गए हैं अब। मेरा जिम ब्रो है संधू, इनको पिक करने जाना है हमने। विजयपुर से थोड़ा सा आगे रहते हैं ये। जितने भी बंदे सोच रहे हैं कि यार फैट लॉस कर लें, पेट कम हो जाए, तो भाई सिर्फ पेट कम नहीं होगा। आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी नेट पे, सिर्फ पेट कम करने जाओगे तो नहीं होगा। स्पॉट रिडक्शन बहुत मुश्किल है, होती भी नहीं है। तो ये सारा काम इकट्ठा ही चलेगा। दोनों काम अगर आप इकट्ठे कर रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। फैट लॉस भी और स्ट्रेंथ ट्रेन भी। स्ट्रेंथ ट्रेन करोगे थोड़ी थोड़ी मसल्स भी बनते जाएंगे, और फैट लॉस तो होगा ही आपका।
तो इसी से फिजिक जो है वो अच्छे से निकल के आएगी। मेरा मोटिव वर्कआउट करने का कोई स्टेज पे चढ़ने का बिल्कुल भी नहीं है अभी तक, ना ही मैं कोई स्टेरॉइड्स वगैरह की तरफ जा रहा हूँ। मैं नेचुरली ट्रेन करूँगा। तो आपने देखा होगा मेरे पीआर्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। डाइट मेंटेन करोगे और अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो मेरे भाई काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मुझे मिले हैं पर्सनली, और अभी मैं और आगे जाऊँगा, आपको अपनी जर्नी दिखाऊँगा। सो आई वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट दिस जर्नी। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें नेचुरली पॉसिबल हैं या नहीं हैं। इंडिया की फिटनेस इंडस्ट्री तो आपको पता ही है क्या चल रहा है मार्केट में। इवन आपके जो साथ जिम कर रहे हैं कौन क्या ले रहा है, यू डोंट नो। लेकिन आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। जो ले भी रहे हैं मैं उनको दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। लेना भी चाहिए क्योंकि उनके पर्पस कुछ और है। अगर उन्होंने स्टेज पे चढ़ना है तो आजकल तो विदाउट एनहांस्ड अगर आप हो तभी आप कुछ दिखोगे, अदरवाइज छोटे से लगोगे आप। तो जो लोग एनहांस्ड हैं भी तो भाई मुझे उनके लिए कोई हेट नहीं है। दे आर डूइंग गुड, दे आर अर्निंग गुड। तो सबका अपना अपना पर्पस है, सबको अपना पता होना चाहिए कि यार आप क्या करने आए हो। तो मैं आया था इधर फिटनेस के लिए। इतना मुझे पता था कि मुझे स्ट्रेंथ ट्रेन करनी है, थोड़ी बहुत बॉडी भी बनानी है। लेकिन अब तो पीआर्स हिट कर रहे हैं। बेंच तो आपको पता ही है 95 पहुंच गया है सेल्फ। जल्दी 100 भी मार देंगे, क्या पता आज ही मार दें। नहीं भी आया तो कोई गम नहीं, थोड़ी डाइट मुझे बढ़ानी है, बड़ी देर से मैं बढ़ा नहीं पा रहा। जैसे कि आपको पता है मैं बल्किंग पे हूँ। 75 to 79 में पहुँच गया हूँ, 85 तक जाना है। आजकल तो बहुत इजी है कुछ भी करना। ChatGPT पे चले जाओ, उसको बता दो कि यार आज मैंने ये खाया, मेरा बॉडी वेट इतना है, मैं क्या और खाऊं, तो आपको सारा बता देगा। इवन मील्स भी आपको बता देगा बना के कि यार ये खा लो। और आपने अगर वेज खाना है वो वेज, और आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो उसको बता दो, उसकी वो डाइट बना के आपको बता देगा। ये एम्स हॉस्पिटल के पास हम पहुँच गए हैं, संधू भाई को पिक करेंगे। तो काफ़ी चीज़ें इजी हो गई हैं आजकल, पहले तो नहीं थी। मैं काफ़ी देर से ट्रेन कर रहा हूँ, पहले मैं सिंगल मसल ट्रेन करता था। मुझे आज भी याद है कि मैं बाइसेप की 6 एक्सरसाइजेस करता था और डाइट मेरी 0 थी। आज मैं 2 ही एक्सरसाइजेस करता हूँ बाइसेप्स की, और ट्राइसेप्स की 3 करता हूँ। जब मैं पुश पुल में ही करता हूँ, खासकर सिंगल मसल में ट्रेन नहीं कर रहा अब। और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, पहले से भी ज़्यादा मिले हैं। भाई संधू भाई को पिक कर लिया हमने। तो आज क्या लगाएंगे पूछ लो संधू भाई को। चेस्ट और ट्राई। संधू भाई फुल एनर्जी में है। तो भाई एम्स का नज़ारा देख लो, काफ़ी अच्छी लोकेशन पे बना है वैसे एम्स हॉस्पिटल। जल्दी से पहुंचते हैं जिम, मिलते हैं आपको जिम में ही। सी यू। तो भाई आदर्श भाई हमारे आ गए हैं। ये कह रहे हैं ये वाला प्री वर्कआउट मत पियो, हमारा वाला ट्राई करो। तो चलो इनके वाला ट्राई कर लेते हैं। कैसे हो भाई साहब? चलो बढ़िया बढ़िया, चलो आ जाओ फिर आ जाओ। तो भाई पहुंच गए हैं जिम, चेक कर लो। पहले माथा टेक लेते हैं फिर करते हैं काम शुरू। आधा स्कूप लूं पूरा? इसका स्कूप छोटा है, इसका स्कूप छोटा है उससे। तो मुझे पता है ये मेरे वाले से ज़्यादा हिट करेगा, लेकिन चेक करते हैं कितनी बजाता है। चलो भाई आ जाओ, थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं मेरे भाई। तो लेट्स डू द वार्म अप। क्या हाल है सर? ठीक हो? बढ़िया। तो भाई आदर्श भाई को खारिश स्टार्ट हो गई है, प्री वर्कआउट हिट कर रहा है। बट भाई जो वाला है भाई बिग डैडी का प्री वर्कआउट, उससे ज़्यादा इचिंग नहीं होती। बेस्ट मुझे वही लगा अभी तक। तो भाई विशाल भाई को भी हिट कर गया है, लाल हो गया कान। तो कोई नहीं, वार्म अप केबल से कर लेना चाहिए, ये बेस्ट रहता है। बिल्कुल लो वेट पे मसल एक्टिवेट कर लेंगे पहले। तो प्री हिट कर रहा है भाई तगड़े तरीके से। मैं ये वाला नहीं पीऊँगा कल से। तो मसल एक्टिवेट हो गया चेस्ट का। कंपाउंड मूवमेंट से पहले अच्छे से एक्टिवेट कर लेना चाहिए।
वैसे हम बेंच भी लो से स्टार्ट करेंगे। बेंच पे देख लो भाई भीड़ कितनी है हमारी जिम में। सारे भाई हैं अपने, चेक कर लो आदर्श भाई का डोला। तो सिद्धू भैया आ गए हैं 80 kg बेंच। ये आ गए हमारे प्रवीण जी, इनके इशारे देख लीजिए। ये 80 kg का बेंच लगाते हुए नंबर आ गया भाई। चलो बेंच प्रेस मारते हैं। तो सबसे पहले भाई बिल्कुल लाइट वेट से थोड़ा मसल एक्टिवेट कर लेते हैं अपना। स्टार्टिंग में ही ज़्यादा वेट डालने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल स्लो पहले एक्टिवेट कर लेंगे इसको अच्छे से। वेट बढ़ाने में कोई जल्दी नहीं करनी है। तो ये सेकंड सेट आ गया हमारा। 60 किलो। भाई ग्रिप पहन लेते हैं, अब वेट बढ़ाएंगे। अब लेट्स गो फॉर 80। मसल हाइपरट्रॉफी तभी अचीव होगी, आ जाओ एक बंदा पीछे, जब हम वेट बढ़ाएंगे 3-4 सेट्स में। और ऐसा वेट बढ़ाना है कि ताकि हम चौथे सेट तक 3-4 रैप मारें, वो भी फेलियर, और फेलियर टच होना चाहिए। तो चलो ट्राई करते हैं। अब भाई वेट कितना डाल दिया है? 95 डाल दिया वो साला। तो भाई 95 kg है। चलो ट्राई करते हैं। एक रैप तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। रुक जाओ। पोजीशन अच्छे से ले लेते हैं, पहले करवाना लिफ्ट छोड़ दो। काफी स्ट्रगल किया मैंने आज। ऐसे मेरा क्लीन रैप भी आ जाता है, बट आज बड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई। ये प्री वर्कआउट की वजह से हो रहा है या फिर मेरी स्लीप अच्छी नहीं आई। तो अब मारेंगे 100 सपोर्टेड। खत्म करते हैं बेंच, फिर चलते हैं आगे इंक्लाइन डंबल पे। तो पोजीशन देख लो भाई पैरों की, पहले पैर सेट कर लो अपने, फिर अपने बम को थोड़ा सा ऊपर उठाओ और वेट लिफ्ट करो। देन इसको नीचे से टच कर लो भाई, सपोर्ट रखना। मारेंगे इसके 3-4 रैप। तो एक और लास्ट। तो भाई हमारा तो डेली PR डे होता है। तो चलते हैं अब आगे इंक्लाइन डंबल पे। तो अब हम करेंगे इंक्लाइन डंबल प्रेस। स्टार्ट करेंगे 25 kg से, देखते हैं कितने रेप्स आते हैं।
लेट्स गो। 25 इजी है। डंबल प्रेस में थोड़ा रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है हमारा। 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल स्लो और कंट्रोल्ड। तो अब चलेंगे 30 kg पे, देखते हैं कितने रेप्स आते हैं। थैंक यू ब्रो, लेट्स गो। दो 3 4 5 6 7 8 रेप आ गए। बढ़िया भाई 8। पीछे आ जाना भैया। थैंक यू ब्रो। तो भाई देखते हैं 2 3 4 5 6 लास्ट 7। छोड़ दो। तो भाई अब ट्राई करेंगे 40 का, देखते हैं। एक आधा रब तो खुद मारेंगे। कराना लिफ्ट छोड़ दो। छोड़ दो। ओ गॉड, ये रेडनेस नर्वसनेस की है या भाई प्री वर्कआउट की। तो लाइट बंद हो गई है, अब केबल क्रॉसओवर बिजी है, तो पहले पैक डेक कर लेते हैं। तो संधू भाई ने कर दिया स्टार्ट करेंगे मॉडरेट वेट से। मैं स्टार्ट करता हूँ 60 से, ताकि मेरे 10-12 रेप्स आ जाएं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल स्लो और कंट्रोल्ड रेप्स। थैंक गॉड लाइट आ गई है फिर से। 75। देखते हैं कितने रेप्स आते हैं। पंप अच्छा आ गया है। तो शोल्डर काफ़ी इंगेज होते हैं। हमने ट्राई करना है कि यार ज़्यादा चेस्ट एंगेज हो, शोल्डर्स कम हो। 5 6 7 8। तो एक सेट और मारेंगे, फिर ख़त्म करेंगे हम बैक डेक। उसके बाद चलेंगे केबल फ्लाई पे। हाँ, तो अब देखते हैं भाई 85 के साथ कितने रैप आते हैं। तो 3 4 5 6। तो फेलियर तक ट्रेन करना हमने।
अब चलेंगे आगे केबल फ्लाई पे। तो भाई जब से मैंने नीलिंग केबल फ्लाई मारना स्टार्ट की है तो ज़्यादा मसल टेंशन फील हुई है। पहले खड़े होके मारते थे तो ये थोड़ा पैरों की भी मूवमेंट हो जाती, पैरों से जोर लगाना पड़ता था। बट जब से ये नीलिंग नीचे बैठ के केबल फ्लाई मारना स्टार्ट की है तो ज़्यादा टेंशन फील हुई है। तो बिल्कुल स्लो मारेंगे। ओके भैया, बाय बाय, लव यू टू। 3 4 5 बिल्कुल स्लो मारेंगे। 10 11 12 13 14 15। तो इसके 2 ही सेट मारेंगे, केबल बिल्कुल धीरे से छोड़ेंगे। इसके 2 ही सेट मारेंगे, 15 रेप्स, 18 भी मार सकते हैं। 15 kg, विथ 15 kg नाउ। इसके भी 12 से 15 रेप्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, बट देखते हैं कितने आते हैं। लेट्स गो। केबल को कुछ इस तरीके से खींच लो, धीरे से पोजीशन ले लो। अरे बिल्कुल स्लो मारते हैं, अपने वेट कम कर लेना बट ईगो लिफ्ट अवॉइड करनी। 4 5 6 7 8। कोशिश यही करनी है कि लोअर चेस्ट पे आए, ना कि शोल्डर पे। 10 11 12। बढ़िया, धीरे से केबल छोड़ते। तो चेस्ट का वर्कआउट हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे शोल्डर्स पे और फिर उसके बाद ट्राइसेप्स। तो चेस्ट में हमने ऑलमोस्ट पूरी चेस्ट कवर कर ली। पर इंक्लाइन से हो गया, स्टार्ट किया था बेंच से, और फिर केबल फ्लाई से लोअर चेस्ट टारगेट हुई हमारी, और बैक से ओवरऑल। तो पंप चेक कर लेते हैं मेरे भाई। तो भाई पंप तगड़ा आ गया, चेक कर सकते हो आप। तो अभी हमने शोल्डर्स और ट्राइसेप्स ट्रेन करने हैं, बट फ़ोन की बैटरी थोड़ी कम है तो नहीं कर पाएंगे और स्टोरेज भी ऑलमोस्ट फुल हो गई है। तो जैसा आप सबको पता है, मैं विंटर आर्क फॉलो कर रहा हूँ, तो रील्स मेरी डेली आती रहेंगी। ये था एक ट्रायल व्लॉग जिसमें मैं देखना चाहता था कि थोड़ी स्पीकिंग स्किल्स बढ़े मेरी। तो गाइस मेरा फोकस यही है कि मैं नेचुरली ट्रेन करूँ। आई डोंट थिंक स्टेरॉइड्स अभी इतने ज़रूरी हैं, क्योंकि मैं सिर्फ फिटनेस के लिए आया हूँ, मैं कोई स्टेज पे कम्पीट करने के लिए नहीं आया हूँ। अभी तक तो मेरा कोई मोटिव नहीं है, आगे होगा तो आपको अपडेट दे देंगे। जो काफ़ी ग्रो कर गए इन्फ्लुएंसर्स, कुछ का कहना है कि भाई क्या विंटर आर्क 3 महीने में क्या ही कर लोगे। तो भाई मेरे जैसे बंदे या मेरे से भी जो तो जिनको फिटनेस का भी नहीं पता, तो भाई उनको तो सिर्फ बहाना चाहिए, उनको हमने जगाना है। एक छोटा सा बहाना बन सकता है जो विंटर आर्क है कि भाई चलो स्टार्ट करते हैं कुछ। चलो चुल हो गई किसी को, तो भाई ज़रूर करो विंटर आर्क, अपने आप को टेस्ट करो। पूरा हो नहीं हो वो बात की बात है, बट एटलीस्ट स्टार्ट, क्योंकि जिम जाना भी बहुत बड़ा टास्क है। और अगर आप विंटर्स में जा रहे हो तो भाई वो बहुत बड़ा टास्क है। मुझे लगता है कि जो इन्फ्लुएंसर्स ग्रो कर चुके हैं तो भाई उनको सपोर्ट करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए छोटे बंदों को जिन्होंने फिटनेस की तरफ नहीं जाना या आना भी चाह रहे हैं और किसी बहाने से आ रहे हैं, क्योंकि ये बहाने ही हैं, बहाने से ही सारे काम होते हैं। अब विदाउट मोटिव, विदाउट पर्पस आप कैसे कोई चीज़ स्टार्ट करोगे। तो आई थिंक मैंने विंटर आर्क स्टार्ट किया है, तो भाई मैं अपने आप को टेस्ट करूँगा, कंपेल करूँगा। इवन विंटर्स में भी कोशिश करूँगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं अपने आप को मेंटली टफ बनाऊँ। तो इसमें सिर्फ मेंटली नहीं, स्पिरिचुअली, फिजिकली हम और स्ट्रॉन्गर बनते जाएंगे इस जर्नी में।
तो ये जर्नी सिर्फ 3 मंथ्स की नहीं है। मैंने इससे पहले 90 डेज़ का चैलेंज भी लिया था, उसमें भी मैं कंसिस्टेंट रहा हूँ। बीच में मुझे थोड़े फीवर्स भी आ गए थे, बट मैंने अपने आप को कंपेल किया। रात को मेडिसिन वगैरह लेके जल्दी सो जाना, सुबह 5 बजे उठ के जिम जाना है तो भाई जाना ही जाना है। घर वाले मुझे कहते थे तू रात को वॉमिटिंग कर रहा था और सुबह तो जिम चला गया। बट आपको बता दूं गाइस, जब आप अपने आप को कंपेल करते हो, जब आप सोच लेते हो कोई चीज़, तो आप इवेंचुअली वो चीज़ कर ही देते हो। तो मेरा टारगेट सिर्फ विंटर आर्क नहीं है, उससे आगे जाने का भी है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी फिटनेस जर्नी जो है वो आगे जाए थोड़ी। मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ DLLB जम्मू यूनिवर्सिटी से, तो अभी मैं करंटली जॉब के साथ साथ फिटनेस फॉलो कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो थोड़े, क्योंकि पूरा दिन अगर आप बैठ रहे हो और पूरा दिन आप एंगेज हो तो आपका पेट इवेंचुअली बाहर आ जाएगा, आपका बेली फैट तो आना बहुत ही कॉमन बात है। तो अगर हम 1 घंटा या 1.5 घंटा दे देते हैं इस चीज़ में, फिटनेस में, तो हम काफ़ी चेंजेस ला सकते हैं। चलो बड़ी ज़्यादा कटिंग मैं नहीं कह रहा कि आप कटिंग की तरफ जाओ, बट एट लीस्ट कि आप कपड़े पहने हुए अच्छा लगो और थोड़े से फिट लगो। मुझे लगता है फिटनेस इंडस्ट्री इंडिया में काफ़ी ग्रो कर रही है और आगे भी बहुत ग्रो करेगी। मैं चाहता हूँ कि इंडिया के सारे लोग, जितने भी लोग हैं, वो सारे अपनी फिटनेस का थोड़ा सा ध्यान रखें, चाहे आधा घंटा ही दें, बट ज़रूर दें। बहुत बड़े रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट धीरे धीरे कंसिस्टेंटली चीज़ें चेंज होंगी। Day 1 की फ़ोटो आप देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट की हुई है। उसमें ज़्यादा मैं श्रिंक हो गया था फैट लॉस करते करते। फिर मुझे लगा कि थोड़े मुझे मसल भी गेन करने चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेन करनी चाहिए। मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ देखी सोशल मीडिया पे, तो मुझे पता चला कि यार स्ट्रेंथ ट्रेन भी करना पड़ेगा साथ में। तो उसी मोटिव के साथ मैं जिम में आया था, तो काफ़ी चेंजेस आए हैं, आगे भी आएंगे। फैट लॉस बॉडी रिडक्शन से नहीं होगा, कैलोरी डेफिशिट में जाना पड़ेगा, 10 के स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। और अभी मैं बल्क पे जा रहा हूँ, 75 to 85 का टारगेट है। 79 kg पे मैं पहुँच गया हूँ और आगे जाएंगे 85 kgs तक। तो अभी फ़ोन की बैटरी और इजाज़त नहीं दे रही रिकॉर्ड करने को, तो मिलते हैं फिर किसी दिन किसी नेक्स्ट वीडियो में। आग लगा के रखी हुई है। तो फॉलो कर लेना अपने भाई को, फिट रोहित नाम से आईडी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी दिन। ये सिर्फ एक ट्रायल व्लॉग था, मैं चेक करना चाहता था अपने आप को और थोड़ा स्पीकिंग स्किल्स बढ़ाने हैं अभी मैंने थोड़े इस फिटनेस जर्नी में मेरे साथ। तो सी यू गाइज, बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और रील्स देखते रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिए। मिलते हैं फिर किसी दिन। लेग डे पे मैंने सोचा है वैसे कि मैं रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि हमारा लेग डे बड़ा इंटेंस होता है। तो मिलते हैं आपसे, सी यू गाइज।